हे मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगा क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्ति ते। बहुत बड़ा कोई पापी हो जिसने जीवन पर्यंत शुभ कर्म नहीं किया है, जिसने अपने जीवन का एक क्षण एक पल भी कभी सत्संग के लिए नहीं निकाला है, आजीवन पर्यंत पाप कर्म करता रहा, दुष्कर्म करता रहा, दुराचार करता रहा। क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलाश्च कामिनः, क्रोध करना, कामी, लोभी, पाखंडी, जैसा भी दुराचारी दुष्टात्मा जैसा भी हो, एक बार भागवत कथा श्रवण कर लें, पवित्र हो जाता है और पवित्र होकर के अंत में भगवान के धाम को प्राप्त कर लेता है। नारद जी ने प्रश्न किया, आप जो भागवत जी की महिमा बखान कर रहे हो, इसके पीछे कोई उदाहरण है? किसी को भागवत कथा श्रवण करके मुक्ति मिली भी है या ऐसे कथा बता रहे हो, ऐसे प्रशंसा कर रहे हो व्यर्थ? सनक आदि ऋषि एकदम गंभीर हुए और सनक आदि ऋषियों ने उदाहरण देते हुए कहा, दृष्टांत देते हुए कहा, तुंगभद्रा तटे पूर्वमभूत पत्तनमुत्तमं यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परा। बोले तुंगभद्रा नदी, और उसी तुंगभद्रा नदी के तट पर अनेक अनेक वर्णों के लोग रहते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और सभी वर्णों के लोग रहते हुए अपने वर्णों के अनुसार सत्कर्म करते हैं। सत्य सत्कर्म तत्परा, अपने कर्मों में तत्पर रहते हैं, अब अपना कर्म क्या करते हैं। और इसी तुंगभद्रा नदी के तट पर एक ब्राह्मण शरीर, एक पंडित जी रहते हैं जिनका नाम है आत्मदेव। भोले नारायण भगवान की तुंगभद्रा नदी है। थोड़ा ध्यान दें, ये तुंगभद्रा नदी कोई और नहीं है। तुंगभद्रा का मतलब होता है, तुंग माने होता अत्यधिक और भद्रा माने होता है कल्याण। बोले जो सबसे ज्यादा कल्याण करने वाली नदी है, सबसे ज्यादा कल्याण करने वाली जो नदी है वो कोई और नहीं है, हम आप सबका शरीर ही ये तुंगभद्रा नदी है। और इसी तुंगभद्रा नदी के तट पर भी एक ब्राह्मण देवता रहते हैं, एक पंडित जी रहते हैं जिसका नाम है आत्मदेव। ध्यान देना, आत्मदेव का मतलब है जिसने अपनी आत्मा में ही देवत्व प्राप्त कर लिया, जिसने अपनी आत्मा को ही देव स्वरूप समझ लिया, आत्मदेव कहलाता है।